नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है द टीम ऑफ रफू चक्कर। हेलो 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 हेलो। कौन रफू हो रहा है और कौन चक्कर हो रहा है ये बताइए पहले। देखिए, रफू कौन होगा, चक्कर कौन होगा, ये तो पता चलेगा 15 जून से। बट हाँ, अभी तक हम बड़े खुश हैं विद द रिस्पांस व्हिच वी आर गेटिंग विद द ट्रेलर। एंड वो ट्रेलर के बाद अब हम वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हम ये वेब सीरीज खुद देख पाएं, यू नो, ऑडियंस के साथ। एंड इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपके इतने सारे किरदार, वैसे ही आप इतने सारे किरदार ऐसे रियल में भी करते हो और हाँ अभी आपको शो में भी करने मिला है। सो हाउ एक्साइटिंग वाज दैट? वेरी एक्साइटिंग बिकॉज एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, एक ही वेब सीरीज में इतने सारे किरदार निभाने को मिले विद सो मेनी डिफरेंट लुक्स। सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग बट इट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग। और रितम के साथ बहुत अच्छा रहा डायरेक्टर साहब। जब उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे प्लान कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली फेल्ट ग्रेट बिकॉज जनरली लोग मुझे कॉमेडी के लिए कॉल करते हैं, लेकिन ये कुछ बिल्कुल ही अलग है। तो मतलब जब ये पहली बार उन्होंने मुझे पोस्टर भेजा था, मैं ऑनेस्टली बड़ा खुश हुआ था, देखिए मैंने कहा वाह इंटरेस्टिंग, फाइनली किसी ने कुछ अलग दिया है। व्हाट अबाउट यू, आपका जर्नी कैसा रहा एंड हाउ वाज रफू चक्कर फॉर यू? Rafu Chakkar was a very smooth and interesting journey. I got an opportunity to work with some very very talented people, and जब आपकी टीम अच्छी होती है, जब आपके co-stars अच्छे होते हैं, जब आपके डायरेक्टर अच्छे होते हैं, when there is a group of producers who do not want to compromise in any way, and जब सबकी energy चली जाती है making a project as grand as Rafu Chakkar is, I think it is a very smooth and pleasant experience for an actor. And that's what I think we all agree on. Agreed to it. But ये आपका पहला कॉप रोल है? नहीं, जमतारा I did. जमतारा you were sorry जमतारा you were a cop and now again you're a cop. I think सबको आपको कॉप रोल में मजा आता है आपको देखने से? नहीं but I feel that इसके बाद I don't think I want to you know I don't want to take it up because I think that no matter how different I try to play it, I think it will become too stereotypical and मैंने already decide किया है. रफू चक्कर also मैं actually जब मुझे offer की गई थी, I was apprehensive because I didn't want to do a cop role again, but I really felt that there is scope to make this character very different from Jamtara. And the challenge will be in making it different. And when they look at the same face doing something completely different, that will be interesting. Right. बट आपको लगता है ऑलरेडी आपको एक वो हम बहुत जल्दी, जैसे इन्होंने बोला सबको उनको कॉमेडी के रोल में देखना पसंद है, फॉर यू आल्सो डू यू थिंक पीपल आपको ऑलरेडी बॉक्स कर चुके हैं कि आप ऐसे, और अगर कर भी चुके, इट्स माय ड्यूटी टू ब्रेक इट. आई थिंक दैट एज एन एक्टर I need to make conscious choices, whether it is Rafu Chakkar or whether it is after, and मैं वो कर रही हूँ. I am making conscious choices to do things differently and to do different things. I want to be associated with different characters that completely take me out of my comfort zone. Just because मैं इसमें cop play कर रही हूँ doesn't mean that I was in my comfort zone. I was extremely uncomfortable because, as I said, I wanted it to be completely different from Jamtara. So it was giving me sleepless nights, and I wanted it to look, when people see it, I wanted people to see Shaurya Chautala. And I want to be uncomfortable as an actor. मैं कभी भी अपने comfort zone में नहीं रहना चाहती, and I will try my level best. If God willing, I will do my best to diversify my characters. मनीष, आपको भी ऐसा बहुत डिफिकल्ट था वो इमेज ब्रेक करना? डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है बिकॉज मेरी इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑडियंस के माइंड में एज अ गाय हु इज़ गुड एट कॉमेडी, अ गाय हु इज़ गुड एट बीइंग फनी. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई थिंक एज एन एक्टर कहीं ना कहीं आफ्टर जुग जुग जियो पीपल सॉ डिफरेंट थिंग्स. बिकॉज जुग जुग जियो में मुझे कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि यार लग रहा था अभी माइक पकड़ लेगा, लग रहा था होस्टिंग कर लेगा. तो उन्होंने देखा ठीक है, कॉमेडी भी था, इमोशंस भी थे, यू नो, इमोशनल सीन्स भी थे. सिमिलरली ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है. एज एन एक्टर आई थिंक वो थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है. ऑब्वियसली ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें मुझे पहले ही बोला गया था देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल फ्रेम जहाँ आप स्माइल भी कर रहे हो, यू नो, तो जोक्स तो बहुत दूर की बात है. सो एज एन एक्टर आई लव चैलेंजेस. जब मुझे कोई कहता है कि बिल्कुल अलग करना है, यू नो, सो दैट इज़ वॉट एक्साइट्स मी एज एन एक्टर. और इतने सारे किरदार, इतने डिफरेंट लुक्स, सो वो करने में बहुत मजा आया. So do you think कहीं ना कहीं जुग जुग जियो was a kind of a game changer for you as well? Absolutely, I think it was a big film, big banner, great script, great co-actors to work with. कहीं ना कहीं definitely लोगों का perception change होने लगता है, you know, they start seeing you more as an actor.
एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं होस्टिंग भी करता हूँ तो मैं एक एक्टर ही, सो वही चीज़ें हैं, कई बदलाव आते हैं। इसके ट्रेलर के बाद भी बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, पीपल आर, कहीं भी लोगों को ये नहीं रहा, हाँ लग रहा था अभी कुछ फनी करेगा, कहीं भी वो रिएक्शन नहीं आ रहा, बिकॉज वो इरादा ही नहीं था। इरादा है कि एक डिफरेंट कहानी है, मैं बिल्कुल एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर इसमें काम किया है और किरदार जिए हैं, सो आई थिंक वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है, बड़ी खुशी है। Jamtara was one of the best series that came before lockdown. उसके बाद part 2 भी आया था, and it's still loved. Do you think, again इनका ही सवाल मैं आपको पूछ रही हूँ, was a game changer for you as well? Of course, because I don't know how much it changed for me professionally. Of course, things did change, and I मतलब एक वहाँ तक पहुँच गई where I could make choices in what I want to do. Definitely in professionally things changed in that sense, but I think what really changed is it was more of a transformation that I felt as an actor personally. For an actor, hair, makeup, costume is a shield in a way. हम वो एक shield पहन के चलते हैं हर जगह, and there are a lot of times when you heard this that oh ये acting तो चलो ठीक ठाक करती है, but दिखती बहुत कमाल की है. So I think that Jamtara stripped me of all of that. वो मेरा shield completely निकाल दिया director ने, and बिल्कुल भी एक not even one speck of makeup on my face. Hair as a cop I had to tie it all the time. Costume का कुछ ठिकाना नहीं था. So I think first 5 days I really struggled because I felt bare. I felt kind like of nakedness, because and also you feel like the whole focus has changed. After 5 days, I stopped looking at myself in the mirror, and I realized that my priorities in the way I work has changed. I don't care anymore about how I'm looking. I care about what I'm doing and what I'm bringing to the table as an actor, and what I'm investing into the character. So I think Jamtara changed a lot for me professionally, but also personally for me as an actor. मुझे आप बताइए, ये 5 आपके लुक थे डिफरेंट, which has been the best look for you? Your favorite look? यार फेवरेट एक्चुअली सारे ही हैं, मतलब आप लिटरली कह रही हैं, एक तो होंगे ना एकदम। देखिए मैं एक्चुअली मुझे ये बहुत पसंद आया था, बिकॉज मैं जनरली शेव नहीं करता हूँ, मेरी हमेशा स्टबल होती है, और मैंने कभी सिर्फ मूछें नहीं रखी, तो वो इंटरेस्टिंग था। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई बिकम द बॉडी बिल्डर इन दिस, सो उसमें बहुत मेहनत थी। सो मैं जैसे कह रहा था, मुझे पहली बार टी शर्ट उतारने का मौका मिला, हालांकि मुझे बड़ी शर्म मुझे, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, मुझे लगता है आई डोंट नो, मैं जनरली नहीं करता, मतलब जिम में भी मैं कभी सिर्फ बहुत हुआ तो गंजी में आ जाता हूँ, बट इसमें था कि आई हैड टू वेयर इट। सो उसके लिए बहुत चेंजेस करने पड़े मुझे फिजिकली, बिकॉज पहले इन्होंने मुझे कहा वेट गेन करो, बिकॉज आप थोड़े से फिट दिखते हो, तो फिटनेस नहीं चाहिए हमें, कॉमन मैन लगना चाहिए जो जिम में इतना नहीं जाता है, तो उसके लिए पहले गेन किया, फिर उसके लिए वापस जब कट डाउन करना पड़ा, सो दैट प्रोसेस आई लव्ड, वेयर it was difficult as well, I'm sure. Yes, it was, because my regime changed. I was waking up every day at 4:30 a.m, hitting the gym at 5:30 a.m, finishing the gym, reaching the set at 7:30. तो वो एक लाइफ बिल्कुल अलग थी, बट बड़ा मज़ा आया मुझे, बिकॉज मुझे वो अब एक पैटर्न बन गया मेरी लाइफ में। मैं वैसे भी जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठता हूँ, बट अब चेंज सिर्फ ये हो गया, उठते ही थोड़ी देर में जिम चला जाता हूँ, सो वो अब एक हो गया। डाइट बहुत कंट्रोल करनी पड़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हुआ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत करना पड़ा फॉर दिस, बिकॉज ये कॉमेडी नहीं था, ये होस्टिंग नहीं है, ये मनीष पॉली नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग लोग हैं। तो इन लोगों को लिटरली, जिन्हें कहेंगे बड़ा अजीब सा साउंड करेगा, बट लिटरली पैदा करना पड़ा। मतलब कहीं से हम लोगों ने प्लान किया, मैंने और रितम ने बैठ के, कि ये इस तरह के लोग होने चाहिए। रितम के आइडिया, मेरे आइडियाज़, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर्स बड़े कमाल हैं, कार्तिक एंड अर्जुन सर, उन्होंने बहुत इनपुट दिए कि नहीं हम ये लुक करेंगे, प्रोस्थेटिक्स ऐसा होना चाहिए, सो वो सारा करना, फिर हर कैरेक्टर को अलग करना, क्योंकि एक ही दिन में कई बार दोनों करने पड़ते हैं। तो मैं इतना कहता था, मुझे 15 मिनट ब्रेक दे दो, जस्ट बिकॉज़ मेंटली एंड फिजिकली इट इज ड्रेनिंग। अभी तो मैं दाढ़ी लगा के बनाऊं, एकदम से मैं वापस प्रिंस बन रहा हूँ, एकदम से मैं बॉडी बिल्डर बन रहा हूँ, तो वो बड़ी सारी चीज़ें जो है मुझे बहुत ध्यान रखनी पड़ी। बट द इंटायर प्रोसेस हैज़ बीन अमेजिंग, अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल to my producers, to Rhythm, to Jio, to give me this platform, कि इतना as an actor portray करने के लिए मिला है। It's a blessing. Which आपको ये 5 में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है?
I really enjoyed मतलब जो मेरे interactions थे with Pawan Kumar Bavaria, because I think that you know, that was where he was not pretending to be anybody else. Yeah. He was himself. He was himself. And जो interaction होता है शौर्य और पवन कुमार बावरिया का, जो cat and mouse जो word play होता है, that was pretty interesting. And the funny part is that, you know, we all had very serious scenes, and Manish and I always had very serious scenes where I'm interrogating him, I'm threatening him, I'm giving him warnings. And हमारे बीच में हमेशा जैसे हम डायलॉग बोलते हैं हम हंस देते थे. I don't know what it was. There was some weird joke going on between us. अरे मैं इतना वो हो रहा है, मुझे वो अरेस्ट करने आती है और शी इज ट्राइंग टू अरेस्ट मी और ले जा रही है फैमिली से दूर, और मैं कहीं इमोशन, मुझे डायरेक्टर ने मनीष आई नीड टीयर्स, मैंने हाँ, तो मैं अपनी तरफ से अपने आप को कंट्रोल करूँगा, मुझे रोना है. मैं ऐसे करके इसको देख रहा हूँ, हंस रही है, मैंने कहा यार अक्षा क्या कर रही है. तो मतलब लिटरली देयर आर सीन्स जहाँ एक्चुअली मैंने इसके सिर्फ शोल्डर पे देख के डायलॉग बोल के उधर देख लिया, बिकॉज़ मेरे को अगर आई कांटेक्ट दे ये हंसने लगेगी सारा सीन. So there was that silent vibe that you'll have. अरे कई बार एक्शन बोलने के बाद हम पॉज पे हैं, डायलॉग ही नहीं बोल रहे, बिकॉज़ हम लोग दोनों वेट कर रहे हैं कि हंसी कंट्रोल कर रहे हैं. But this is ये पहली बार आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. What was the ice breaking part? आप किसने सबसे पहले शुरुआत की बात? I think कुछ ऐसा रहा ही नहीं. I think for me personally, you know, as I mentioned earlier, I'm a very socially awkward person, and मेरे लिए किसी के साथ भी घुल मिलना it's very difficult. मेरा तो उल्टा है. And I think मेरे लिए you know, मैं अपना काम करती हूँ. Of course, I'm very nice to everybody, and I interact with my co-stars and everything. Fortunately, I think that everybody on the series has been so kind and so warm. And I think when it comes to Manish, what was the icebreaker for me personally was the fact that I had an accident, and after 5 days I had to come back on set. And within those 5 days, just before I came back to set, Manish was the only one who kept, I'm not saying the only one, but everybody checked up on me, obviously. But Manish was constantly, every day he made sure that he called me, that you know, how are you doing? I hope you're doing okay. Please don't come till the time you feel okay to come. Because मैंने कहा as an actor ना you feel the pressure, नहीं मैं चले जाता. So I was calling him, मैंने you relax, it's okay. I'm also talking to the producers. हम लोग delay करेंगे थोड़ा shoot. You know, मैंने कहा टेंशन नहीं, हम लोग सीन में रीटेक करके और डिले करेंगे. तो इसलिए मैंने चिल. But I heard that वो bruises के साथ भी आए थे, sets पे आए थे. हाँ, ब्लैक आया था इसका. तो मुझे कंफ्यूजन हो गया, रफू चक्कर शूट कर रहे हैं कि रॉकी बल्बोआ कर रहे हैं. तो फिर उन्होंने कहा नहीं रफू चक्कर. Thanks. You know, so yeah, so I think that was that really told me that, you know, he is a genuinely nice person, and you know, that kind of started the friendship between us. What was your first impression? आपका क्या था? सड़ू खड़ूस. Honestly मेरे को लगा था, मैंने कहा भाई ये बात नहीं करती. मैं पहले दिन आया लुक टेस्ट में, फर्स्ट टाइम I saw her. She did it, look at me, अपना लुक टेस्ट करके हाय करके अंदर चली गई. मैंने कहा अच्छा ओके नो प्रॉब्लम. तो मैं अपना कूल, अच्छा मेरा तो प्रॉब्लम है, मैं तो दीवारों से भी बैठ के बात कर लेता हूँ. I love talking. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर धीरे धीरे you know she started talking. फिर हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई, हम रीडिंग में बैठे. फिर प्रिया भी चिल्ड आउट है, ये फिर भी थोड़ी शांत थी. फिर धीरे धीरे सारे ओपन अप हुए. And yeah, after the accident, you know, we spoke a lot. But otherwise, I think all of us on the set, we were really relaxed, you know. चाहे अक्षा है, प्रिया है, सुशांत सर है, everybody has been really, really cool and, you know, talkative otherwise. I think in a way, you know, it's also, I'd like to add to this that, you know, among all of us, there is no sense of insecurity in spite of everybody doing very well in their respective careers. You know, we've come together and we have worked on something without putting anybody else down. Matlab, it was never a situation where, you know, he tried to overpower me or I tried to overpower somebody else. We were all helping each other out. Yeah, and that works. I think we all were trying to enhance each other's work and performance. यार मैं ना वही believe करता हूँ. It's all about एक project हम बना रहे हैं. अगर वो project अच्छा होगा तो सबका फायदा होगा. You know, it's not about only me shining or only her shining or only Sushant ji shining. You know, it's all about all of us. If a project is good, everybody benefits out of it. So thankfully we all were very good that way. You know, सब एक दूसरे की help करते थे. And for that matter, कोई अगर set पे नहीं आता था, किसी का shoot नहीं होता था, we always used to text each other. अरे, you know, we're missing you. Group बना के नहीं आप लोग का? क्या? WhatsApp group बना के नहीं? WhatsApp group तो नहीं बना, but yeah, but we keep chatting among each other. But that actually works for the show, for the film, whatever you're doing, because
आप एनहांस करते हो दूसरे के कैरेक्टर को भी, वो एक साथ जब आप काम करते हैं, दैट वर्क्स रियली, एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस दैट इट वाज देयर व्हाइल यू ऑल वर शूटिंग रफू चक्कर. बट मेरा फाइनल क्वेश्चन आप दोनों से ये है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको करना है या एक ड्रीम रोल जो अगर मैंने आपको अभी पूछा, वो क्या होगा आप दोनों के लिए? Because again you will have come out of your comfort zone and you will have मुझे एक फिल्म बहुत पसंद है और मैं हर बार सोचता हूँ ऐसा एक रोल मिल जाए. हालांकि इसमें बहुत कुछ वैसा पूरा, मुझे इंटेंस रोल्स करना बहुत अच्छा लगता है. हालांकि मैं कॉमेडी के लिए जाना चाहता हूँ. बट बच्चन साहब की फिल्म आई थी दीवार, पुराने वाली, नॉट द न्यू वन. वो दीवार में जो बच्चन साहब का रोल था ना, मतलब वैसा कुछ होना मत, एंग्री यंग मैन, मजा आ गया. एक डायलॉग हो जाए वहाँ से यार, बहुत से डायलॉग्स हैं. एकदम वो एंग्री यंग मैन के. नहीं तो अगर वो है तो वो बोला उसमें तो बेस्ट फिर मुझे अग्निपथ लगता है. उसमें अग्निपथ में होता है ना, विजय दीनानाथ चौहान है, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गाँव मांडवा है, उम्र 36 बरस 9 महीना और ये 16 घंटा चलो है. Nice, very nice, very nice. So we are going to put it out in the universe. Let's manifest कि आपको ऐसे कुछ ऐसा ही रोल कुछ मिल जाए, और मिलेगा तो हमें जरूर बुलाना. Absolutely, आप for sure, yes. What about you? मेरे लिए थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा वायरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू कीप एनी काइंड ऑफ ड्रीम रोल, बिकॉज फॉर मी इफ आई डू अचीव दैट, फिर मुझे ऐसा लगेगा बस अभी मुझे नहीं करना है. सो आई फील कि आई वांट टू बी हंग्री एंड आई वांट टू डू एवरीथिंग. एंड अगर एक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ कि यू नो आई रियली लाइक दैट एंड आई रियली फील लाइक आई वांट टू perform something like that. I don't know if you all have seen this series called Orange is the New Black. I watched it. Or it's about this women's prison and all these women, different women. It's an ensemble. Yes. But and every character is, I mean, you can actually breathe them. You can actually breathe what they're doing, and you know, the dirt, the filth, you can actually breathe it. So I think ऐसा कुछ मैं करना चाहूँगी. I think वो वैसे भी इंडिया में बनना चाहिए. It will be I know Orange is the New Black would be so killer in India. Killer, literally. चलो, we'll put that also out. Let's wish for all of us to get what we want. And well, on that note, thank you so much. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करने के लिए. And all the very best for Raffu Chakkar. Thank you. Thank you.